नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रबोध और आपके सामने एक वीडियो लेके अबाउट स्टार्टअप इन फूड प्रोसेसिंग एरिया। फूड प्रोसेसिंग एरिया ये मेरा एक एक्सपर्टाइज एरिया है और उस पर मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ और मेरा अनुमान है कि आने वाले दिनों में, जो कि कोविड के बाद आने वाले समय में, फूड प्रोसेसिंग एरिया में काफ़ी सक्सेस हो सकता है। तो इफ़ यू आर हैविंग दैट पर्टिकुलर स्पार्क इन द स्टार्टअप, प्लीज कम इन टू द एरिया ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड स्टार्ट समथिंग। जितना बड़ा प्रॉब्लम उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, जितना बड़ा क्राइसिस उतना बड़ा आपका इनोवेशन हो सकता है। कितने लोगों ने आप में से एग्जाम के एक दिन पहले मूवी देखी है? कितने लोगों में आप में से पेड़ पे चढ़ के चुरा के आम खाए हुए हैं? कितने लोगों ने आप में से सेकंड क्लास, थर्ड क्लास रेलवे में विदाउट रिजर्वेशन सफ़र किया है? अगर आप उनमें से हो तो आप में वो स्टार्टअप के गुण है। आपने देखा ओला, एप्पल, अमेजॉन, ये सारे स्टार्टअप है। कभी ना कभी शुरुआत की इन्होंने और आज कौन से मकान पे पहुंच गए। इन्होंने क्या किया नया? व्हाट्सएप ऑल्सो क्या नया किया? एक इनोवेशन किया, एक नयापन दिया, एक नई चीज़ नहीं दी तो पूरा नया सेगमेंट दे दिया, कुछ नया किया। तो स्टार्टअप में नयापन जरूरी है। हम लोग कुछ कंपनियों का उदाहरण लेते हैं, जैसे कैडबरी, नेस्ले, टाटा, कोका कोला, और दूसरी तरफ ऐसे कंपनी का एग्जाम्पल आता है जैसे एम्बेसडर कार, HMT वॉचेस, पेजर, रावलगांव चॉकलेट। एक ज़माने में नंबर 1 आज नहीं है। कुछ तो भी मिसिंग हुआ। क्या मिसिंग हुआ? वो इनोवेशन, वो समय के साथ चलना। कहीं ना कहीं उनका मेल नहीं बैठ पाए। स्टार्टअप में यही इंपॉर्टेंट है कि समय के साथ चलो। स्टार्टअप की डेफिनेशन DIPP के अनुसार, एनी एंटरप्राइज विच इज एक्चुअली पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी बट नॉट प्रोप्राइटरशिप, उसको स्टार्टअप कहते हैं। 7 साल के नीचे वाली उसकी उम्र होनी चाहिए कंपनी की और 25 करोड़ के नीचे उसका टर्नओवर होना चाहिए। 2015 में स्टार्टअप का ये कंसेप्ट निकाला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सिर्फ 8% ही कंपनियां एरिया ऑफ फूड, एग्रीकल्चर और बिवरेजेस में है। तो ये नंबर अभी आने वाले समय में बढ़ने वाला है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्टअप? एक तो आइडिया होनी चाहिए। नंबर 1 इज आइडिया। दूसरी एक नीड होनी चाहिए, मार्केट होना चाहिए। तो नंबर 2 इज अ मार्केट। नंबर 3 इज अ फाइनेंस। फाइनेंस इज द ऑक्सीजन ऑफ द स्टार्टअप। नंबर 4 इज अ सप्लाई चेन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी और आइडिया, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। नंबर 5 इज द रेगुलेटरी कंप्लायंस। उसका चलन वो इंडिया में अवेलेबल है, पॉसिबल है, वो जरूरी है। तो अगर ये 5 कंपोनेंट के साथ एंटरप्रेन्योर जो उद्योजक होता है, अगर वो करे तो स्टार्टअप बन सकता है। इंडिया में आज फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी स्कोप है, क्योंकि आदमी को 3 बार खाना लगता है और ये तो लगने ही वाला है, ये निरंतर जरूरी है। और इंडिया में फूड प्रोसेसिंग के जितने भी कारोबार है वो 75% ये स्मॉल सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज्ड में है। तो ऑर्गेनाइज बिजनेस में आने के लिए स्टार्टअप आएंगे और अनऑर्गेनाइज से वो कन्वर्ट करेंगे। वैसे भी फूड प्रोसेसिंग की जो परसेंट है इंडिया में, लेस देन 8%, उसमें भी स्कोप है बढ़ने का। लेकिन जो आदमी ये स्टार्टअप करता है उसको एंटरप्रेन्योरल कहते हैं, उद्योजक कहते हैं। उसमें क्या एबिलिटी होती है? नंबर 1 इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी। उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसमें डेयरिंग होता है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फेलियर को एक्सेप्ट करने की बहुत बड़ी ताकत होती है, विजन होता है, ऑनेस्टी होती है, पैशन होता है। अगर ये गुण आप में है तो आप स्टार्टअप कर सकते हो। अच्छा, ये गुण आपको कोई भी क्लासरूम में नहीं सिखाते, इसलिए जितने भी स्टार्टअप, सक्सेसफुल स्टार्टअप है, हो सकता है कि वो MBA नहीं होंगे। MBA इज अ मियर क्वालिफिकेशन, फूड टेक्नोलॉजी इज अ मियर क्वालिफिकेशन, नॉट नेसेसरी अ पासपोर्ट टू द स्टार्टअप, इट इज जस्ट अ क्वालिफिकेशन। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप क्या है?
नंबर वन डिस्कवरी यानी आइडिया होना चाहिए। उसके बाद में उस आइडिया को वैलिडेट करना है यानी प्रोटोटाइप करना है। उसके बाद में उस आइडिया को मेंटेन करना है 2 साल के लिए और उसके बाद में उसको स्केल अप करना है। जो आइडिया है वो यूनिक होना चाहिए, मार्केट नीड होनी चाहिए। उसके बाद में उसको वैलिडेट करो, मेंटेन करो और आप उसको स्केल अप करो। ऐसा कहते हैं इंडिया में आइडिया टू प्रोटोटाइप में 67% स्टार्टअप किल हो जाते हैं। और अगर एक आइडिया आपको 9 महीने सोने नहीं देता है तो वो आइडिया सक्सेस हो सकता है। कोई भी नई चीज़ अगर आपको बनानी है तो 9 मंथ्स का वेटिंग जरूरी है। अब कुछ आपके ट्रेंड्स जो आने वाले समय में हो सकता है कि इसमें स्टार्टअप सक्सेसफुल हो। कौन से ट्रेंड्स है वो? ट्रेडिशनल फूड, हेल्दी फूड, न्यूट्रास्यूटिकल फूड, फंक्शनल फूड, इम्यूनिटी बूस्टर फूड, मेंटल हेल्थ फूड, ऑर्गेनिक, प्लांट बेस्ड वेज, हाई प्रोटीन फूड, मल्टीग्रेन फूड, पैक्ड फूड, ई प्लेटफॉर्म जो बाकी के स्विगी वगैरह टाइप के हैं, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक एंड ऑल्सो ऑथेंटिक होम कुक फूड. These are the new segments which will boom in coming days. लेकिन इनोवेशन इज द मस्ट फॉर योर स्टार्टअप. यूनिकनेस होना चाहिए, नहीं तो मी टू आने के बाद कंपटीशन में आपकी प्राइस कम हो जाएगी. यू बिकम अ कमोडिटी. इफ यू वांट टू बिकम अ ब्रांड यू नीड टू हैव अ इनोवेशन. न्यूट्रास्यूटिकल कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. न्यूट्रास्यूटिकल में 7 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, जैसे फंक्शनल फूड है, उसके बाद में फूड फॉर स्पेशल डाइटरी पर्पजेस है, हेल्थ सप्लीमेंट है, मेडिकल फूड है, प्रीबायोटिक है, प्रोबायोटिक है, उसके बाद में स्पेशलिटी फूड है, नॉवेल फूड है. ऑल दिस कैन कम इनटू द स्टार्टअप एंड these foods have a huge preventive medical benefit, so lot of scope is in the coming days. सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्टार्टअप में फाइनेंस. सबको लगता है कि फाइनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट जो सक्सेसफुल स्टार्टअप है उसको अच्छा फाइनेंस मिलता है क्योंकि उसके आइडिया में दम होता है. और जब कोई आदमी अगर स्टार्टअप शुरू कर रहा है एंड ही इज आस्किंग फॉर द फंड्स from the relatives, from the friends, from the accelerator, from the bank, from the government, from the venture capitalist, whoever, उसके तरफ देखने का जो नज़रिया है, it is not about only the idea but the person and the team behind. उस कॉन्फिडेंस पे आदमी इन्वेस्ट करता है. तो आप you should get convinced about your own idea. आप ही कन्विंस नहीं है तो आप दूसरों को कैसे कन्विंस करेंगे? कोई भी आइडिया आपके मन में आता है तो अगर 9 महीना आप उस आइडिया के साथ नहीं जी रहे, इफ यू आर नॉट डूइंग लिव इन रिलेशन विद दैट आइडिया फॉर 9 months, इट मीन्स यू हैव अ डाउट ऑन दैट आइडिया. देन आफ्टर दैट यू डू द स्टार्टअप, एटलीस्ट 2 years you try. Don't do closer in 1 year. If the idea is not happening, then you exit within 2 years. It is okay to exit, but take that learning and move on. इंडिया में सिर्फ 8% स्टार्टअप्स आर सक्सेसफुल, 8 to 10%. Actually 60% are failure and 30% are doing okay. So overall less than 30% startups are only doing okay. Rest 60-70% are not doing okay. But that does not mean the people who are failure will not come back. It is like a movie. Every Friday there is a new movie. How many movie runs? Only 10%. But the entire Bollywood is struggling and everybody has a hope, मेरी movie चलेगी. Startup is also like that. Today your idea may not be successful, but some idea will be successful after a few years. Take example of Ritesh Agrawal, Oyo Room, Neeraj Kakkar from the Paperput, Mustafa Bhai from ID Dosa. All these are the unique ideas and they are so successful. But mind me, startup is not the only hobby. Startup is a serious business. If you are having a hobby, you better do the hobby. Don't do the startup because people want to do everything their own. They will never ever to grow. Startup करना है तो you have to have a team, you have to have a plan and आपको scale up करना पड़ेगा. Without scale up, there is no startup. So to conclude, in food technology, food processing, startup has a huge value.
If you have an idea, if you have a passion, you can do it. Take the risk, start doing it. If you fail, you get the experience. If you success, you get the absolutely fruits. If you are fail again, no problem, you can do one more. And money, there is no problem. People are ready to invest in your startup, subject to you have that unique idea and passion in it. With this, I hope you like this video. All the best if you are doing a startup. Stay tuned. We'll see you next time.